में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। गाजीपुर अक्षरधाम में 318 दर्ज किया गया है एक्यूआई का लेवल। हरियाणा के भी कई शहरों में एक्यूआई 300 के पार पहुंच गया है। मानेसर सोनीपत में चिंताजनक स्थिति में है एक्यूआई का लेवल। प्रदूषण के साथ साथ ठंड का प्रकोप भी जारी है। कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हरियाणा के 4 जिलों में शीतलहर का अलर्ट भी है। दिन में ठंडी हवाएं चलेंगी, तापमान गिरेगा, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। राजेंद्र दहिया फरीदाबाद से लाइव जुड़ गए हैं। राजेंद्र सुल्तानिया कलीना से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। राजेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। एक तरफ देखा जाए तो प्रदूषण का स्तर भी कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और दूसरी तरफ अब ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो बता दूं, एक तरह से कह सकते हैं, एक तरफ तो ठंड का कहर और दूसरी तरफ लगातार जो पॉल्यूशन वायुमंडल में बढ़ता जा रहा है, उसके कारण न केवल लोगों को परेशानी हो रही है बल्कि तमाम जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उनके लिए भी खासी परेशानी खड़ी हो गई है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो जिम्मेदार हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस विभाग की जिम्मेदारी है वो कहीं कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ जहां सीएम फ्लाइंग ने शायद 2 से 3 जगह पर जरूर इसको लेकर छापेमारी फरीदाबाद में की है, लेकिन जो जिस विभाग की जिम्मेदारी है उसके अधिकारी कहीं भी जो है नजर नहीं आ रहे हैं। तमाम अधिकारी नदारद नजर आते हैं और यही कारण है कि लगातार पूरा फरीदाबाद गैस का चैम्बर बना हुआ है। इसके अलावा पूरे एनसीआर में जो पॉल्यूशन की मार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल की बात करें तो 250 से लेकर 300 तक जो एक्यूआई लेवल है वो बना हुआ है। इसके कारण तमाम जो लोग हैं उनको सांस लेने में परेशानी होती है और गले में दर्द होता है। आप अस्पतालों में अगर जाते हैं, वहां जब देखा जाता है तो तमाम जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ी हुई है, साथ ही बच्चों के बीमार होने का खतरा भी लगातार बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन ने लोगों का जीवन जो है नरक बनाकर रख दिया है और इसको लेकर प्रशासन भी कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो तमाम अधिकारी हैं वो अपने कार्यालयों में एयर प्यूरिफाई लगाकर बैठे हुए हैं। उनको जनता की परेशानी से कोई लेना देना नजर नहीं आता है। जी ठीक है राजेंद्र, लौटूंगी। कनीना से हमारे साथ राजीव सुल्तानिया भी जुड़े हुए हैं। राजीव, कनीना में एक्यूआई का लेवल क्या कुछ है? महेंद्रगढ़ जिले का जिक्र किया जाए तो इसके अलावा क्या वाकई अब प्रदूषण का स्तर वहां पर कम होता हुआ नजर आया है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि हम महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो लगातार एक्यूआई का जो स्तर है और यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। और आज की हम एक्यूआई के स्तर की बात करें तो यहाँ पर 290 है, जो कल 190 था। कहीं ना कहीं जरूर एक्यूआई का स्तर है वो 100 के आसपास बढ़ा है। तो लेकिन लगातार प्रशासन के द्वारा भी तमाम तरह के एक्यूआई के स्तर को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वो तमाम दावे जो है वो प्रशासन के फेल होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि फिलहाल महेंद्रगढ़ के अंदर इतनी जहरीली हवा है कि लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत भरी परेशानी हो रही है। और जो आज का जो एक्यूआई का स्तर है ये तो एक स्वस्थ आदमी है उसके लिए भी बड़ा ही हानिकारक है, क्योंकि जो 290 पर पहुंच गया है। तो ऐसे में बिल्कुल जहरीली हवा जो है, लोग सुबह सैर के लिए जाते हैं तो उनको लेनी पड़ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो लगातार तमाम तरह के दावे पिछले कई दिन से करते आ रहा है कि एक्यूआई के जो स्तर है उस पर कंट्रोल किया जा रहा है। शहर में जो लोग हैं या दुकानदार हैं जो कूड़े के ढेरों में आग लगाते हैं उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है, लेकिन वो तमाम तरह के दावे प्रशासन के फेल होते नजर आ रहे हैं और एक्यूआई का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पीछे यही माना जा रहा था कि त्योहार की वजह से एक्यूआई का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन त्योहारों को भी बीते हुए काफी दिन हो गए, उसके बावजूद भी एक्यूआई का स्तर है वो 200 से ऊपर, 250 और 290 300 के आसपास बना है, जो बड़ी ही गंभीर श्रेणी में आता है। तो ऐसे में ग्रेप 1 भी लागू किया गया, ग्रेप 2 भी लागू हुआ, लेकिन तमाम तरह के ग्रेप 1 और ग्रेप 2 में भी जो प्रशासन ने दावे किए थे वो सब फेल नजर होते हुए दिखाई दे रहे थे। क्योंकि यहाँ पर माइनिंग जोन है, माइनिंग जोन के अंदर ग्रेप 2 और ग्रेप 3 जब लगता है तो माइनिंग जोन नहीं लग सकती, लेकिन माइनिंग जोन है उसके नियमों की उल्लंघना करके जो क्रेशर चालक है वो रात को माइनिंग चलाते हैं और उससे जो धूल उड़ती है वो काफी जहरीली होती है और हवा में मिलने से जो लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा ही प्रभाव पड़ रहा है। पिछले कई दिन से हम देख रहे हैं अस्पताल में जो मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें स्वास्थ्य से संबंधित मरीज हैं या फेफड़ों से बीमार से संबंधित जो मरीज हैं या आंखों की जलन से संबंधित मरीज जो है वो अस्पताल में काफी संख्या में आ रहे हैं। डॉक्टर्स के द्वारा उनको यही सलाह दी जा रही है कि ये आंखों में जो जलन हो रही है ये पोल्यूशन की वजह से
और ये तो ऐसे में आप जो है चश्मे का प्रयोग करें और N95 मास्क लगाए और बहुत जरूरी हो तो ही बाहर सैर पर घूमने के लिए निकले, अन्यथा आप घर पर ही। तो कहीं ना कहीं जो एक्वाई का स्तर बढ़ रहा है वो लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही बुरा असर डाल रहा है। जी ठीक है राजेंद्र, लौटूंगे आपके पास। राजेंद्र, हम ग्रेड 2 ग्रेड 3 का जिक्र कर रहे हैं। ग्रेड 3 दिल्ली एनसीआर से हटा दिया गया, क्या वाकई आपको लगता है कि ये सही फैसला लिया गया? क्योंकि आपने देखा किस कदर प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ रहा है। दिल्ली में ग्रेड 4 लागू कर दिया गया था, उसके बावजूद राजधानी दिल्ली प्रदूषित है। अभी तक वहां पर कोई भी पॉल्यूशन का स्तर कम होता हुआ नहीं नजर आ रहा। तो अभी तक समाधान नजर नहीं आ रहा है पॉल्यूशन को लेकर अगर बात कर रहे हैं तो। तमाम जो बातें हैं, चाहे ग्रेड 1 की बात करें, ग्रेड 2 की बात करें, ग्रेड 3 की बात करें, जब तक वो नियम लागू नहीं होंगे तब तक पॉल्यूशन कम होने वाला नहीं है। हालांकि अभी दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आदेश दिए हैं कि जो भी लोग पॉल्यूशन फैलाते हैं उनके खिलाफ जुर्माने के साथ साथ FIR भी उनके खिलाफ दर्ज होनी चाहिए। ऐसा आदेश उनकी तरफ से दिल्ली के प्रशासन को दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है, जब तक कि नियमों को लागू सख्ती से नहीं किया जाएगा तब तक पॉल्यूशन कम होने वाला नजर नहीं आता है। जगह जगह कूड़े के ढेरों में रोजाना लोग आग लगा देते हैं और उस आग के कारण न केवल जगह जगह से धुआं निकलकर जो पॉल्यूशन फैलता है, सबसे बड़ा कारण वो भी, और साथ ही सड़कों किनारे उड़ती हुई धूल और जो टूटी हुई सड़कें हैं वहां पर जब वाहन चलते हैं तो और ज्यादा पॉल्यूशन फैलता है। लेकिन निगम की बात करें तो निगम की तरफ से एंटी स्मोक गन चलाने की जो बात कही गई थी, वो तमाम जो दावे हैं वो यहाँ जो है फेल नजर आते हैं और लगातार जो पॉल्यूशन का स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आता है और इसके कारण तमाम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिम्मेदारों की बात करें या फिर अधिकारियों की बात करें, जब तक इनकी जिम्मेदारियां तय नहीं होंगी तब तक ये पॉल्यूशन कम होने वाला नहीं है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो प्रदूषण विभाग है, पॉल्यूशन जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसके तमाम जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कोई आंकड़े सामने अभी तक नहीं आए हैं। और यही कारण है कि लगातार जो पॉल्यूशन का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वायुमंडल में गंदी जो पॉल्यूशन है वो जो है फैलता जा रहा है, जिसके कारण जो श्वास जब हम लेते हैं तो वो उसके श्वासों के दौरान हमारे शरीर तक पहुंचता है, न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। 4 जिले ऐसे हैं जिनमें शीतलहर का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अब अगर बात की जाए सुबह और शाम के समय के टेम्परेचर की, तो क्या कुछ टेम्परेचर है, कितनी सर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही है राजेंद्र? देखिए, टेम्परेचर की बात करें तो लगातार जो टेम्परेचर है वो भी सर्दी का वो जो गिरता जा रहा है और कहीं ना कहीं टेम्परेचर जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो लगातार डबल अटैक हो रहा है, एक तरफ जो सर्दी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए दोनों तरह से परेशानी है और खासतौर से जो लोग दोपहिया वाहन से सफर करते हैं उनके लिए काफी मुसीबत भरा ये समय हो रहा है, क्योंकि सर्दी के साथ साथ पॉल्यूशन की मार भी उनको पड़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, चलिए बेहद शुक्रिया राजेंद्र जुड़ने के लिए और राजीव जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, डबल अटैक यहाँ पर लोगों को झेलना पड़ रहा है, चाहे वो प्रदूषण का जिक्र कर ले या फिर सर्दी का, जिस कदर अब सर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के 4 जिले ऐसे हैं जहां पर शीतलहर का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है।